नमस्कार है दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल क्रांति जीनियस में। दोस्तों, आज हम सब 10th क्लास मैथमेटिक्स लेसन 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 6 सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन आपको दिया था, समझाया था। उसी टाइप का भी ये क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि अगर एपी में है तो इनका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी ये जो सीरीज दिया गया है, ये जो श्रेणी दिया गया है, ये जांच करना है कि क्या ये श्रेणी समानांतर श्रेणी है। यदि ये समानांतर श्रेणी है तो आपको सारवंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिस तरीके से हम लोग पिछले वीडियो में इसे निकाल करके समझा था, देखा था। आइए आपके बीच दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पे a1 बराबर 0.2, a2 बराबर 0.22, a3 बराबर 0.222। पहला पद और दूसरा पद के बीच का अंतर निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। तो यहां d1 बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान दिया गया है 0.22, a1 का मान दिया गया है 0.2। आप यहां से घटा के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा 0.22, 0.2 यानी 2 0 0। देख लीजिए, रफ आपके सामने है। तो यहां से मिलेगा 0.02। ये आपका d1 मिल गया 0.02। फिर दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर निकालते हैं। तो ये आपका d2 हो जाएगा 0। यहां पे a3 माइनस a2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद का मान दिया गया है 0.222 माइनस 0.22। अब यहां से आप देख सकते हैं कि यदि 0.22 में से 0.22 घटाएंगे तो ये 2 नीचे बचा 0 0, यानी कुल मिलाकर के 0.002। आप ये देख रहे हैं कि पहला और दूसरा पद के बीच का जो अंतर है वो आपका 0.02 है, और यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद के बीच का जो अंतर है वह 0.002 है। यानी हम ये देख रहे हैं कि इस श्रेणी के पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, एक समान नहीं है। इसीलिए यहां हमें लिखना होगा, चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। यह श्रेणी एपी में नहीं है। क्यों एपी में नहीं है? क्योंकि इनके पदों का बीच का अंतर समान नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में a1 का मान दिया गया है 0, a2 का मान दिया गया है -4, a3 का मान दिया गया -8, a4 का मान दिया गया -12। पहला पद और दूसरा पद के बीच का अंतर निकालते हैं, d1 बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान -4, a1 का मान 0, -4 में से 0 घटेगा तो -4 बचेगा। आपका d1 निकल के आ गया -4। अब दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर निकालते हैं, d2 बराबर हो गया a3 माइनस a2। a3 का मान दिया गया है -8, माइनस चिन्ह जो काते हैं, ऑलरेडी दूसरा पद माइनस में है, -4, -8 प्लस 4, -8 में से +4 घटा तो -4 बचा। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे d1 और d2 दोनों बराबर आया हुआ है। यानी किसी भी श्रेणी को अगर एपी में जांच करना है तो कम से कम 2 सारवंतर जरूर हमें निकालना होगा, और 2 सारवंतर से हमें पता चल जाएगा कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। क्योंकि यदि दोनों सारवंतर बराबर हो तो एपी में होगा, यदि बराबर नहीं हो तो एपी में नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि d1 बराबर d2
अतः यह श्रेणी एपी में है। इस तरीका से आपके 7वें प्रश्न का ये सही उत्तर रहा। हम लोगों ने जांच किया कि यह एपी में है। अब एपी में है तो इनके सारवंतर निकाल लें। तो सारवंतर निकालने के लिए आप काम करेंगे, आप सारवंतर तो देख ही रहे हैं कि अस्पष्ट यहाँ पे D1 का मान D2 का मान निकाला गया है। तो यहां पे लिख देंगे क्योंकि सारवंतर D बराबर माइनस, ये आपका सही उत्तर है। इस तरीका से फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा हुआ, यहां पे श्रेणी दिया गया है, फिर जांच करना है क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो सारवंतर निकालिए। A1 का मान दिया गया है -1/2, A2 का मान दिया गया है -1/2, A3 का मान दिया गया है -1/2, यानी सब पद -1/2 दिया गया है। तो आप यहां पे ध्यान देंगे कि D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान दिया गया है -1/2, माइनस चिन्ह ज्यों का त्यों, और A1 का मान है -1/2। माइनस माइनस प्लस, -1/2 प्लस 1/2 कट गया, रिजल्ट मिला 0। अब यहां के बाद से आप D2 निकालिए। D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान -1/2, A2 का मान -1/2, -1/2 प्लस 1/2 कट गया, रिजल्ट मिला 0। आप ध्यान दे रहे हैं कि D1 और D2 का मान आपस में बराबर है। D1 और D2 का मान आपस में बराबर है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जब D1 और D2 आपस में बराबर है, ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि D1 और D2 का मान आपस में बराबर है। तो D1 बराबर D2, अतः यह श्रेणी एपी में है, एपी में है, और इसका सारवंतर 0 है क्योंकि सभी पद एक समान है। सारवंतर D बराबर 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बारी में देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है A1 का मान 1, A2 का मान 3, A3 का मान 9, A4 का मान 27। अब पहला और दूसरा पद के बीच का अंतर निकालते हैं। पहला और दूसरा पद के बीच का अंतर D1, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान 3 दिया गया है, 3 माइनस 1 यानी कि 2। D1 का मान निकल के आ गया 2। पहला और दूसरा पद के बीच का अंतर है 2। अब दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर निकाला जाए, D2 बराबर हो गया A3 माइनस A2। A3 का मान 9 और A2 का मान है 3। 9 में से 3 घट गया तो बच गया 6। आप देख रहे हैं कि D1 का मान 2 मिला लेकिन D2 का मान 6 मिल रहा है। पहला और दूसरा पद के बीच का अंतर 2 है, दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर यहां पे 6 आ रहा है। तो स्पष्ट हो गया कि D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है। D1 नॉट इक्वल टू D2। तो जब D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं होगा तो हम इसका सारवंतर एक्यूरेट नहीं जान सकते हैं। इसलिए ये आपके 9वें प्रश्न का ये सही उत्तर रहा। और इसके बाद आप देखते हैं 10वें प्रश्न। लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को बबुआ, ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। इसमें भी जांच करना है कि क्या ये श्रेणी एपी में है। अगर एपी में है तो इसका सारवंतर बताएं। तो सबसे पहले वही काम करेंगे। A1 का मान दिया गया है A, A2 का मान दिया गया है 2A, A3 का मान दिया गया है 3A और A4 का मान दिया गया है 4A। पहला पद से दूसरा पद के बीच का अंतर निकालेंगे पहले। तो आपका D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो A2 का मान हो गया 2A, A1 का मान हो गया A, 2A में से A घट गया तो A बचा, ये आपका D1 हो गया। D1 का मान A हो गया। अब यहां से दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर निकाला जाए। D2
D2 बराबर हो गया A3 माइनस A2। A3 का मान दिया गया है 3A, A2 का मान दिया गया है 2A, 3A में से 2A घट गया तो A बचा, आपका ये D2 है। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट तरीके से कि पहला और दूसरा पद के बीच का अंतर A है, दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर A है, तीसरा और चौथा पद के बीच का अंतर A है। तो इस तरीका से यहां पे D1 और D2 आपस में बराबर है, अतः यह श्रेणी AP में है, AP में है, यह श्रेणी AP में है। और जब AP में है तो इसका सार अंतर लिख दीजिए, सार अंतर D हो गया A। इस तरीके से आपको 10वें प्रश्न का ये सही उत्तर रहा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।